हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। ये रीडिंग खास भी है क्योंकि इसी बीच वैलेंटाइंस वीक भी होगा। आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस वीक इन एडवांस। जो सिंगल हैं उन्हें मनचाहा पार्टनर मिले, जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या मैरिड हैं उनका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो, और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं उन लोगों का रीयूनियन हो, यही ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं, जानते हैं कि मीन राशि वालों के लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। पहला कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को लेकर खुश नहीं हैं। इस वक्त आप स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं। कुछ लोगों का रिश्ता या तो ख़त्म हुआ है या फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप निराश इस बात से भी हो सकते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर से कि वो आपको कमिटमेंट दे या एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए अब इस तरफ आगे बढ़े। तो कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इस वक्त आपके पार्टनर इन चीज़ों के लिए तैयार ना हो। इस बात की वजह से भी आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। तो ये 9 ऑफ सोर्ड्स आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप में से कुछ लोग स्ट्रेस में हो सकते हैं। कुछ लोगों के रातों की नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है इसकी वजह से। नेक्स्ट है द फूल की एनर्जी। द फूल एक न्यू बिगनिंग की बात कहता है। आप में से कुछ लोगों की जो विश है या आपके पार्टनर से जो एक्सपेक्टेशन है कमिटमेंट की या एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने की, तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी होगी। या फिर अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं तो आपके पार्टनर अपनी समस्याओं को सुलझाकर आपकी तरफ आएंगे। आप दोनों की जो भी समस्याएं हैं वो ख़त्म होगी। इसके साथ आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रही है। जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। आपके लिए गाइडेंस है कि किसी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले आपको अच्छे से सोच विचार कर फैसला लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस भी पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है उन्हें आप कुछ मुलाकातों में नहीं पहचान सकते हैं। रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले या कमिटमेंट से पहले आपको उस पर्सन के बारे में जानकारी जुटा लेने की ज़रूरत है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप ठहर कर सोच विचार कर अपने लिए कोई फ़ैसला लें या किसी को अपने जीवन में शामिल करें। द फूल की एनर्जी ऐसी है जहां आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो जो भी फ़ैसला लें काफ़ी सोच विचार कर लें। और जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं उनके लिए ये कार्ड, द फूल कार्ड, कहता है कि अपने रिश्ते में सोच समझकर आगे बढ़ें। किसी बात को लेकर रिएक्ट करने से पहले कई बार सोचें क्या सही क्या गलत। तो यहाँ पर एक समझदारी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि आपके रिश्ते में जो हार्मनी है वो बनी रहे, आप दोनों के बीच का प्यार बना रहे। तो यहाँ पर अपने पार्टनर को पर भरोसा करने की ज़रूरत है, अपने रिश्ते पर भरोसा करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये नई शुरुआत है और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि सोच समझकर गंभीरता के साथ कोई फ़ैसला लें। कोई जल्दबाज़ी में किसी भी तरह का डिसीजन ना लें, ना ही जल्दबाज़ी में किसी तरह का कोई रिएक्शन दें अपने रिश्ते में, ताकि आप दोनों के बीच का रिश्ता बना रहे या आप दोनों के बीच किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के रिश्ते में धोखा है। यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, द फूल भी है, रोमांटिक प्रपोज़ल आप में से कुछ लोगों के लिए है। यहाँ जिस भी पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, हो सकता है कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार ना हो। ये सिर्फ
किसी पर्पस की वजह से आपकी तरफ आ रहे हों। ये फ़िज़िकल अट्रैक्शन की वजह से हो सकता है। ये इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि जिस पर्सन की तरफ से प्रपोज़ल है वो मैरिड पर्सन हो, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर द फूल की एनर्जी है, आपके लिए गाइडेंस है कि सोच समझ कर फ़ैसला लें। जिस भी पर्सन की तरफ से प्रपोज़ल आ रहा है उनके बारे में जो भी जानकारियाँ जुटाने की ज़रूरत है ज़रूर जुटा लें। यहाँ आने वाले दिनों में नहीं तो आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा। आप हर्ट फील कर सकते हैं या अपने इस फैसले को लेकर आप खुद को कोस सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में किसी तरह का धोखा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो ये रोमांटिक प्रपोज़ल है जो कि हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए फेथफुल ना हो या ये आपके भरोसे के लायक ना हो। ये मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं या किसी भी तरह से आपके साथ धोखा कर सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो भी थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, इस बात की सच्चाई अब आपको पता चले। ये 9 ऑफ सोर्ड्स है, इस बात की वजह से आप हर्ट फील कर सकते हैं। अपने रिश्ते में आपने जैसी खुशी चाही थी या जिस तरह का भरोसा चाहा था आपने, आपका भरोसा टूट सकता है। जिस उम्मीद के साथ आपने किसी को अपने जीवन में शामिल किया था वो उम्मीद ख़त्म हो सकती है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आती है जहां आपको थर्ड पर्सन के बारे में पता चलता है या किसी धोखे के बारे में आपको पता चलता है, तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें, अपने बारे में सोचें। आप इस परिस्थिति से कैसे बाहर आ सकते हैं या किस तरह से आप अपने आप को मजबूती से इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। किसी ने आपके साथ धोखा किया, ये स्वाभाविक सी बात है कि आप हर्ट फील करेंगे, लेकिन मजबूती के साथ उससे बाहर निकल जाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की ज़रूरत होगी। तो अपने बारे में सोचें, अपनी खुशियों के बारे में सोचें और इस रिश्ते से बिल्कुल इमोशनली खुद को डिटैच कर लें। कुछ लोग इस वजह से आहत हैं, कुछ लोग इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की सच्चाई आपको अब पता चल सकती है। नेक्स्ट है द जस्टिस का कार्ड। द जस्टिस कार्ड कहता है आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने साथ न्याय करें। यहाँ किसी ने आपके साथ धोखा किया है, चीट किया है आपके साथ, तो निराश रहकर या दुखी रहकर आप अपने आप को सज़ा ना दें। अपने आप के बारे में सोचें, सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करें। जब आप अपनी खुशियों के बारे में सोचेंगे या किस तरह से आप अपने आप को हील कर सकते हैं, जब आप इन बातों के बारे में सोचेंगे तो ऐसा सोचकर या ऐसा कर कर आप अपने साथ न्याय करेंगे। तो यहाँ अपने साथ आपको न्याय करने की ज़रूरत है, क्योंकि अपनी खुशियों के लिए या अपनी हार्मनी के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अपने लिए आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये जस्टिस कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में आपके साथ न्याय होने जा रहा है। अगर परिस्थितियों की वजह से आपके पार्टनर आपका साथ नहीं दे पा रहे थे या फिर आप दोनों अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब आपके पार्टनर आपके फेवर में, इस रिश्ते के फेवर में कोई फ़ैसला लेंगे और आप दोनों एक साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपके इस रिश्ते के साथ आपके साथ न्याय होने जा रहा है। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होगा। यहाँ द फूल भी है, तो आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत है। जो लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनकी समस्याएं ख़त्म होगी और आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। रोमांस एंजल से आपके लिए गाइडेंस है, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन और रिकन्सिलेशन होने जा रहा है। अगर आप इसके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि कुछ लोग तो बिल्कुल
अपने रिश्ते के बारे में या अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, इस पॉजिटिव सोच के साथ आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर आप रीयूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं तो पॉजिटिव सोचें अपने रिश्ते के बारे में और अपने पार्टनर के बारे में। पॉजिटिव सोच के साथ आप जो भी प्रार्थनाएं करेंगे या जैसा अपने रिश्ते के बारे में सोचेंगे वो विश आपकी पूरी होगी। आप दोनों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, पॉजिटिव सोच के साथ प्रार्थनाएं करें, अफर्मेशन करें, जो भी रिचुअल करना चाहते हैं आप करें, आप दोनों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है फ्लर्ट। एक्सटेंड योर लाइट हार्ट एंड एनर्जी टू अदर्स। एंजल आपसे कहते हैं कि आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, या फिर आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है। अपने रिश्ते में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी है कि अपने रिश्ते में आप हल्के फुल्के अंदाज़ को अपना बनाए रखें। हंसी मजाक अपने रिश्ते में शामिल करें, एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जहां बिल्कुल आप अपनी चिंताओं से बाहर आकर अपने पार्टनर के साथ आप कुछ वक्त बिताएं। इससे आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। नेक्स्ट है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। यहाँ कुछ जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं, या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, या आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है। जैसा भी आपका रिश्ता है, एंजल कहते हैं कि कुछ लोगों का रिश्ता पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। आप दोनों सिर्फ इस जन्म के साथ ही नहीं हैं, पिछले जन्म से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इस वजह से आप दोनों एक दूसरे के लिए इतना अट्रैक्शन और पैशन आप फील करते हैं। दूरी आने के बावजूद आप दोनों फिर से एक साथ हो रहे हैं, तो इसकी ये वजह है कि आप दोनों का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है, ये आपका रिश्ता पुराना है, पिछले जन्म से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। नेक्स्ट है हनीमून। एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। आप में से कुछ लोग जो कमिटेड हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं, हो सकता है कि इन दिनों किसी वेकेशन को प्लान कर रहे हैं या किसी वेकेशन पर आप जा सकते हैं। तो यहाँ आपसे एंजल कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ को आप इंजॉय करेंगे। लवर्स ओरेकल कार्ड से चलिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। एंजल आपसे कहते हैं कि आप अपने दिल की गहराइयों से आप इस बात को जानते हैं कि क्या आपके लिए सही और क्या गलत है। जो आपको सही लगता है, जो लगता है कि आपके लिए सही एक्शन है या ये फैसला आपके लिए सही है, तो उसके साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है पावर। यू इंस्टिंक्टिवली नो वॉट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लिए क्या सही है, इस बात का आपको अंदाज़ा है और आपके पास वो शक्तियां हैं और इस बात में आप सक्षम भी हैं कि किसी भी गलत रिश्ते को या किसी गलत बात के लिए आप ना कह सकते हैं और आप उस रिश्ते से मूव ऑन हो सकते हैं। यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, साथ ही यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप हर्ट फील कर रहे हैं, आपके साथ कोई धोखा हुआ है, तो अपने आप को उस मेंटल स्ट्रेस से, मेंटल ट्रॉमा से खुद को बाहर निकालें। आपके लिए समय है कि आप अपने लिए फ़ैसला लें। आपके पास वो शक्तियाँ हैं, आप इस काम में सक्षम हैं कि किसी मुश्किल से आप बिल्कुल मजबूती के साथ बाहर आ सकते हैं। किसी गलत रिश्ते को ना कह सकते हैं, किसी भी समय आप उस रिश्ते से मूव ऑन हो सकते हैं। ये आपका हक है कि आप अपने लिए फ़ैसला लें, अपनी खुशियों के बारे में सोचें। नेक्स्ट है यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पस to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि क्यों
ये निराशाएं हैं हमारे साथ, या क्यों हम इन मुश्किल परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं। एंजल आपसे कहना चाहते हैं, इसका कोई उद्देश्य है। आपको अपने हायर पर्पस की तरफ बढ़ना है। जिस स्थिति से आप गुज़र रहे हैं वो स्थिति आपके जीवन में एक नया मोड़ लाने के लिए है। आपको अपने जीवन में किसी और दिशा में आगे बढ़ना है जहां आपके लिए ईश्वर ने कुछ तय कर रखा है। इस वजह से ये जो निराशाएं हैं ये आपके लिए है, या ये टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आया है जहां आप अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण फ़ैसला लेंगे, या कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है। आपके लाइफ में ऐसा कोई समय होता है जब आप इमोशनली बिल्कुल आप टूट जाते हैं। वहीं से आपके लिए ईश्वर की ब्लेसिंग होती है, जहां से आप एक नए सिरे से अपने आप को उठाते हैं और एक नए उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप इस समय निराश हैं, आप हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं, या फिर आपके साथ किसी तरह का धोखा हुआ है, या हो सकता है जो भी है, ये आपके लिए पूरे जीवन के लिए ये सीख है आपके लिए कि जब भी आप गहरे निराशा के दौर से जब आप गुज़र रहे हों तो इस बात को आप याद रखें कि ये मोड़ आपके जीवन का आपके लिए एक बदलाव लेकर आ रहा है, जो आपको आपके नए उत्तरदायित्व की तरफ या नए लाइफ पर्पस की तरफ आपको बढ़ना है, जहाँ से जिसे ईश्वर ने आपके लिए तय किया है। तो अपने आप को उस निराशा से बाहर निकालें, अपने स्ट्रेंथ को गेन करते हुए अपने नए मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, जहां आपके लिए खुशियां हैं। आप भी हील होंगे और दूसरों को भी आप हील कर पाएंगे। तो ये किसी हायर पर्पस की वजह से हमारे जीवन में जो भी कभी निराशाएं आती है वो उन चीज़ों से हमें गुज़रना होता है। इस बात को याद रखें। नेक्स्ट है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव। माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है। आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन फेस कर रहे हैं। आपका रिश्ता चाहे कैसा भी है, आप अपने पार्टनर से दूर हैं, सेपरेशन में हैं। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि अपने दिल में झांक कर देखें, आपको उनका प्यार नज़र आएगा। वो कहना चाहते हैं कि आपके लिए उनका प्यार समंदर से भी गहरा है। भावनाएं आपके लिए बहुत गहरी हैं उनकी। तो इस बात को समझें। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। जो सिंगल हैं उनके लाइफ में जो भी रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं, आइए जानते हैं कि वो किस राशि के या किस साइन के हो सकते हैं, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए। 9 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और ये जस्टिस का कार्ड है, तुला राशि के हो सकते हैं, लिब्रा। तो ये मिथुन, तुला, कुंभ राशि में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये राशियाँ उनके बर्थ चार्ट में किसी भी तरह से प्रभावी हो सकती है। उनका सन साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है, या असेंडेंट हो सकता है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।